हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के इंग्लिश से प्रोज का 5th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। इस चैप्टर में 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके लेखक हैं लूसियो रोजरिक्स। और दूसरा पार्ट है कुर्ग, इसके लेखक हैं लोकेश अम्ब्रोल। और तीसरा और आखिरी पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता, इसके लेखक हैं। इसमें मैं आज पढ़ाऊंगा आपको इस पार्ट में बेकर फ्रॉम गोवा। इसी चैप्टर को हम लोग इसी पार्ट को आज पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं लूसियो रोजरिक्स। शुरू करते हैं चैप्टर को, देखिए आगे। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज। दिस मीन्स यह मीन्स है, ए मीन्स एक पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्रण। ऑफ ए ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक, गोवा विलेज, गोवा गांव के, बेकर की। यह एक पारंपरिक गोवा गांव के बेकर की ऑफ मिस की एक चित्रण है। हु मिस जो, स्टिल मिस अब भी, हैज मिस रखता है, जो अब भी रखता है। हु मिस जो, स्टिल मिस अब भी, हैज मिस रखता है। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान। इन ही सोसाइटी, अपने समाज में, जो अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their loaves of bread। अब देखिए इसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। पहले आवर एल्डर्स, हमारे बुजुर्ग, आर ऑफन हियर्ड, अक्सर सुने जाते हैं। रेमिनिसिंग मीन्स होता है याद करते हुए। नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है अतीत की यादों को। हमारे बुजुर्ग अक्सर अतीत की यादों को याद करते हुए सुने जाते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, अबाउट मीन्स बारे में, दोज मीन्स उन, गुड अच्छे पुराने, पुर्तगीज के दिनों को, द पुर्तगीज पुर्तगालियों को, एंड देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड, एंड मिस और देयर मिस उनके, फेमस मिस प्रसिद्ध, लोप्स ऑफ ब्रेड मिस डबल रोटी को, उनके डबल रोटी को याद करते हुए अक्सर हमारे बुजुर्ग जो है सुने जाते हैं। फिर से एक लाइन में इसको पूरा बता रहा हूँ, केवल अर्थ ही, मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग उन अच्छे पुर्तगालियों के दिनों, पुर्तगालियों और उनके प्रसिद्ध डबल रोटियों के बारे में, अतीत को, अतीत की बातों को याद करते हुए अक्सर सुने जाते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स, दोज ईटर्स ऑफ लोप्स, दोज मीन्स उन, ईटर्स मीन्स खाने वाले, ऑफ डबल रोटियों, ऑफ लोप्स में डबल रोटियों को, उन डबल रोटियों को खाने वाले, माइट हैव वैनिस्ड, समाप्त हो चुके हैं। बट लेकिन, द मेकर्स, निर्माता, आर स्टिल, अब भी हैं। देयर मीन्स वहाँ, अब भी वहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, वी स्टिल अमंगस्ट अस। अब इसका अर्थ इस तरह कहेंगे, हमारे बीच अब भी हैं। स्टिल मीन्स अब भी, हैव अमंगस्ट अस मीन्स हमारे बीच हैं, हमारे बीच अब भी हैं। अमंगस्ट मीन्स बीच। द मिक्सचर, मिश्रण करने वाले। मोल्डर्स, मोल्डर्स मीन्स होता है सांचा देने वाले। एंड मीन्स और, दोज मीन्स वे लोग, हु बेक द लोव्स, और जो लोग डबल रोटी को सेकते हैं, मतलब ये लोग अभी हमारे बीच हैं। फिर से कह सकते हैं, हमारे बीच अब भी हैं मिक्सचर, सांचे वाले, और वे जो डबल रोटियों को सेकते हैं। बेक मीन्स क्या होता है, सेकते हैं। दोज ओल्ड एज, एज ओल्ड मीन्स होता है ईगो, पुराना। दोज मीन्स उन, एज ओल्ड मीन्स ईगो, पुराना। टाइम टेस्टेड, समय पर परखी हुई। फर्नेस मीन्स फर्नेसेस मीन्स होता है भट्टियाँ। स्टिल एग्जिस्ट मीन्स अभी अस्तित्व में हैं। उन ईगो, पुराने, समय पर परखी हुई भट्टियाँ अभी अस्तित्व में हैं। फर्नेस मीन्स क्या होता है, फर्नेस मीन्स भट्टियाँ, फर्नेस मीन्स होता है भट्टियाँ, फर्नेस मीन्स भट्टियाँ, फर्नेसेस मीन्स भट्टियाँ, बहुवचन हो जाएगा। स्टिल मीन्स अब भी, एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में हैं। द फायर मीन्स आग, इन द फर्नेसेस, भट्टियों में, भट्टियों में आग, हैज नॉट येट बीन इनडिस्टिंग्विश्ड, अभी नहीं बुझी हुई हैं। इनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है, बुझना।
एट मीन्स अभी, नॉट मीन्स नहीं, अभी नहीं बुझी हुई हैं, भट्टियों में आग जो है अभी नहीं बुझी हुई हैं। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मीन्स होता है धम एंड जिंगल में धमक। यहाँ पर थर्ड एंड जिंगल मीन्स होता है धमक एंड जिंगल मीन्स खनक, धमक और खनक की आवाज़। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक बेकर के बांस की हेराल्डिंग मीन्स होता है घोषणा करती हैं हैज अराइवल, उसके आगमन की। इन द मॉर्निंग, सुबह में। कैन स्टिल बी हियर्ड, अभी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, अभी कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। मे भी, हो सकता है। मे बी मीन्स क्या होता है, हो सकता है। द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है पिताजी ना जीवित हों। बट लेकिन द सन, पुत्र, स्टिल मीन्स अब भी कैरीज में तरफ जारी रखे हुए हैं। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी करना, जारी रखना, तो कैरी ऑन में तो जारी रखे हुए हैं। द फैमिली प्रोफेशन, परिवार के व्यवसाय को। हो सकता है पिताजी ना जीवित हों, इज नॉट अलाइव मतलब ना जीवित हों। बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज ऑन, लेकिन बेटा जो है अब भी जारी रखा हुआ है द फैमिली प्रोफेशन, परिवार के व्यवसाय का। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। दीज बेकर्स आर, ये बेकर, आर मीन्स हैं, इवन मीन्स भी, टुडे मीन्स आज, नोन मीन्स जाने जाते। ये बेकर आज भी जाने जाते हैं एज पेडर, पेडर के नाम से। इन गोवा, गोवा में। आगे देखें, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड में से होता है हमारे बचपन के दिनों के दौरान। ड्यूरिंग में से क्या था, दौरान। आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दिनों के दौरान। इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर, ये जो बेकर शब्द है देखिए फिर से। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान। इन गोवा, गोवा में। द बेकर यूज टू बी, बेकर हुआ करता था। बी मीन्स क्या होता है, होना, और यूज टू बी मतलब हुआ करता था। आवर फ्रेंड, हमारा मित्र। बेकर हमारा मित्र हुआ करता था। कंपेनियन, साथी हुआ करता था। एंड गाइड, और मार्गदर्शक हुआ करता था। ही मीन्स वह, यूज टू कम, आया करता था। एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। ट्वाइस मीन्स दो बार। ए डे मीन्स एक दिन में। वह एक दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट, एक बार जब वह जाता था। सेट आउट मीन्स जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एक बार वह जब सुबह में जाता था। ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने विक्रय के चक्कर के लिए। एक बार जब वह सुबह में अपने विक्रय के चक्कर के लिए जाता था। व्हेन में जब, वंस में से एक बार। व्हेन में जब। ही सेट आउट, वह चलता था या जाता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने विक्रय के चक्कर के लिए। एंड देन, और तब। फिर, अगेन में फिर, और तब फिर। व्हेन में जब, या तब, अगेन में दोबारा। व्हेन में जब। ही रिटर्न, जब वह लौटता था। आफ्टर एम्प्टिंग, एम्प्टी नहीं इसको पढ़ते हैं, अगर इसको एम्प्टी पढ़ेंगे तो गलत होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टिंग मतलब खाली करना। व्हेन में जब। ही रिटर्न, वह लौटता था। आफ्टर एम्प्टिंग, खाली करने के बाद। एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी टोकरी को। द जिंगलिंग साउंड, जिंगलिंग साउंड होता है खनक, धमक की आवाज़। ऑफ हिज बम्बू, उसके बाँस की। ओक आस, हमें जगा देता था। फ्रॉम स्लीप, नींद से। एंड बी रैन, और हम दौड़ते थे। एंड मिस, और बी रैन, हम दौड़ते थे। टू मीट, मिलने के लिए। एंड ग्रीट हिम, उसका स्वागत करने के लिए। तो हम मिलने के लिए और उसका स्वागत के लिए करने के लिए दौड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों होता था। वाज इट, क्या यह होता था। फॉर द लव, प्यार, क्या यह प्यार होता था। ऑफ द लोब, डबल रोटी के प्रति, क्या है डबल रोटी के प्रति प्यार होता था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल मीन्स क्या आता है, बिल्कुल नहीं। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल, नॉट मीन्स नहीं। द लोव्स वेयर बॉट, द लोव्स मीन्स डबल रोटियाँ। वर बॉट मीन्स खरीदी जाती थी। बाई सम पास्किन, किसी पास्किन के द्वारा। आर बास्टिन, या बास्टिन के द्वारा। पास्किन आर बास्टिन, किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। द मेड सर्वेंट, नौकरानियाँ। ऑफ द हाउस मीन्स घर की नौकरानी किसी पास्किन या बास्टिन के द्वारा जो है खरीदी जाती थी। वाज बॉट मत, वर बॉट मत खरीदी जाती थी। द लोब्स में से डबल रोटियाँ। वर बॉट खरीदी जाती थी। बाई सम पास्किन, किसी पास्किन। आर बास्टिन, बास्टिन के द्वारा। द मेड सर्वेंट, नौकरानी। ऑफ द हाउस में घर की।
व्हाट वी लॉन्ग्ड, व्हाट में जिसके लिए, व्हाट में जिसके लिए वी लॉन्ग फॉर हम तड़पते थे, लॉन्ग फॉर तड़पते थे, इच्छा करना भी होता है। वर मिस होते थे दोज ब्रेड बैंगल्स, वे चूड़ीदार या छल्लेदार डबल रोटियाँ, वे छल्लेदार डबल रोटियाँ होती थीं। विच वी चूज जिसे हम चुनते थे, केयरफुली में सावधानी से, जिसे हम सावधानी से चुनते थे, केयरफुली में सावधानी से, और चूज में चुनते थे। और यहाँ ब्रेड बैंगल्स में होता है, बैंगल्स में क्या होता है, चूड़ी होता है, और ब्रेड में होता है ब्रेड बोलेंगे या डबल रोटी बोलेंगे, यानी चूड़ीदार जो डबल हो रोटी होते थे वे होते थे। फिर से देख लो, फिर से, व्हाट वी लॉन्ग फॉर जिसके लिए हम तड़पते थे, वर दोज ब्रेड बैंगल्स वे चूड़ीदार डबल रोटियां होती थीं। विच मिस जिन्हें बी चूज केयरफुली हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड कभी कभी यह मीठा ब्रेड होता था। ऑफ स्पेशल मेक विशेष प्रकार का बना हुआ, कभी कभी यह विशेष प्रकार का बना हुआ मीठा ब्रेड होता था। स्वीट ब्रेड मीन्स होता है मीठा ब्रेड, इट वाज मीन्स वह हुआ करता था, स्पेशल मीन्स होता है विशेष प्रकार का बना हुआ। आगे देखें, द बेकर मेड हिज एंट्री, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झंग झंग साउंड। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपना संगीतमय प्रवेश, मेड मिस करता था, विथ झंग झंग साउंड झंग झंग आवाज़ के साथ, ऑफ हिज स्पेशली मेड अपने विशेष प्रकार के, मेड मिस बनाए हुए, बम्बू स्टफ में बांस के डंडे के साथ। फिर से देख लीजिए, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपना संगीतमय प्रवेश, संगीतमय एंट्री मीन्स प्रवेश, हिज मीन्स अपना, म्यूजिकल में संगीतमय प्रवेश, झंग झंग आवाज़ के साथ मेड मिस करता था। ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टेप अपने विशेष प्रकार के बनाए गए बांस के डंडे के। वन हैंड सपोर्टेड एक हाथ से सहारा देता था, द बास्केट टोकरी को, एक हाथ से टोकरी को सहारा देता था। ऑन हिज हेड अपने सिर पर, अपने सिर पर एक हाथ से टोकरी को सहारा देता था। वन हैंड सपोर्टेड, सपोर्टेड मीन्स क्या होता है, सहारा देना, एक हाथ से वो सहारा देता था द बास्केट टोकरी को, ऑन हिज हैंड, ऑन हिज हेड अपने सिर पर, एंड द अदर और दूसरे हाथ से बैंग्ड पटकता था द बम्बू मीन्स बांस को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और दूसरे हाथ से जमीन पर यह बांस को पटकता था। ही वुड ग्रीट वह स्वागत करता था, द लेडी मीन्स महिला का, वह औरत का स्वागत करता था, ऑफ द हाउस मीन्स घर की, और घर की औरत का स्वागत करता था, महिला का स्वागत करता था, विथ गुड मॉर्निंग कह करके। एंड देन और तब प्लेस रखता था हिज बास्केट अपनी टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू अपनी ऊर्ध्वाधर बांस पर। एंड देन और तब प्लेस मीन्स रखता था हिज बास्केट अपनी टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू अपने ऊर्ध्वाधर बांस पर। बी किड्स हम बच्चे, उठ भी पुष्ट धकेल दिए जाते थे, हम बच्चे धकेल दिए जाते थे, या हम बच्चों को धकेल दिया जाता था। असाइड मीन्स बगल, विथ माइल्ड रिवोक हल्की फटकार के साथ, प्यार से फटकार के साथ, माइल्ड रिवोक में हल्के फटकार के साथ। एंड द लोब्स और डबल रोटियां वुड बी डिलीवर्ड भेज दी जाती थी, टू द सर्वेंट नौकर के पास, और डबल रोटियां नौकर के पास भेज दी जाती थी। बट लेकिन, वी वुड नॉट गिव अप लेकिन हम हार नहीं मानते थे, बट मीन्स लेकिन, वी वुड नॉट गिव अप हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब हम चढ़ जाते थे, ऑन ए बेंच एक बेंच पर हम चढ़ जाते थे। आर और मीन्स क्या होता है, या द पैरापेट या पैरापेट पर चढ़ जाते थे, यानी मुंडेर पर चढ़ जाते थे। वी वुड क्लाइंब हम चढ़ जाते थे, बेंच एक बेंच पर, आर या द पैरापेट, पैरापेट मीन्स क्या होता है, मुंडेर, या हम किसी मुंडेर पर चढ़ जाते थे। एंड पीप और झांकते थे, पीप मीन्स क्या था, झांकना, इनटू द बास्केट और टोकरी में क्या करते थे, झांकते थे। समहाउ किसी तरह, आई कैन स्टिल मैं अब भी याद कर सकता हूँ, द आई कैन स्टिल रिकॉल मैं अब भी याद कर सकता हूँ, रिकॉल मीन्स याद करना, टिपिकल विशेष, फ्रेग्रेंस महक को, मैं अब भी विशेष प्रकार के महक को याद कर सकता हूँ। ऑफ दोज लोब्स उन डबल रोटियों के, मैं अब भी उन डबल रोटियों के महक को याद कर सकता हूँ। लोब्स फॉर द एल्डर्स, लोब्स यानी जो डबल रोटियाँ होती थी, फॉर एल्डर्स बुजुर्गों के लिए होती थी। एंड द बैंगल्स और छल्लेदार रोटियाँ या चूड़ीदार रोटियाँ डबल रोटियाँ, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए होती थी।
देन तब वी डिड नॉट इवन केयर टू, तब हम परवाह भी नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करने की या साफ़ करने की हम परवाह भी नहीं करते थे। यहाँ केयर मिस क्या होगा, परवाह करना। देन तब वी डिड नॉट इवन केयर, तब हम परवाह नहीं करते थे, टू ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों को, और वॉश आवर हैंड माउथ, अपने मुंह को धोने की, प्रॉपरली में ठीक तरह से, और अपने मुंह को ठीक तरह से धोने का भी परवाह नहीं करते थे। एंड और व्हाई शुड बी, और हम करें क्यों, हमें क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन परेशानी उठाए अब पल्किंग, तोड़ने का, द मैंगो लीफ, आम के पत्तियों को, आम के पत्तियों को तोड़ने का कौन कष्ट उठाए। फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के रूप में, दातून के रूप में, यानी दातून के रूप में आम की पत्तियों को तोड़ने का कौन कष्ट उठाए। पल्किंग मतलब होता है तोड़ना, और टेक ट्रबल में परेशानी उठाना। मैंगो लीफ मीन्स आम की पत्ती को, लीफ मीन्स पत्ती होता है, टूथब्रश तो जानते हैं। एंड और वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, एंड मीन्स और, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, इट मीन्स या नेसेसरी मीन्स आवश्यक, एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल, और यह बिल्कुल आवश्यक क्यों था। द टाइगर, बाघ, नेवर ब्रस्ट, कभी ब्रश नहीं करता, हिज टीथ, अपने दांत को, बाघ जो होता अपने दांत को कभी साफ नहीं करता है। हॉट टी, गर्म चाय, कुड वाश, धो सकता है, एंड क्लीन अप, और पूरी तरह से साफ कर सकता है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, सो नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से। फिर से देख लीजिए, द टाइगर नेवर ब्रश्ड द हिज टीथ, टाइगर अपने द टाइगर, बाघ, नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करता। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप, जो गर्म चाय होता है वॉश, धो देता है, एंड क्लीन अप, और साफ कर देता है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, सो नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स क्या आता है, आखिरकार। देखिए अगला पैराग्राफ, द मैरिज गिफ्ट, शादी को उपहार, आर मीनिंगलेस, आर मीनिंगलेस मीन्स होता है अर्थहीन होते हैं, शादी को उपहार अर्थहीन होते हैं। विदाउट, बिना, विदाउट मीन्स क्या होता है, बिना, स्वीट ब्रेड, बिना मीठी ब्रेड के, शादी के उपहार बिना मीठी के ब्रेड के, बिना, फिर से देख लीजिए, इसको अच्छे से बता रहा हूँ कैसे। मैरिज गिफ्ट मीन्स होता है शादी के गिफ्ट जो होते हैं, आर मीनिंगलेस, अर्थहीन होते हैं, आर्मिस होते हैं, मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन। विदाउट मीन्स बिना, स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के। नोन आई द बोल, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। जेस एज मीन्स जस्ट एज, ठीक जैसे। आ पार्टी, एक पार्टी, आर ए फीस्ट, एक भोज, लॉसेस, खो देता है, इट्स चार्म, अपने आकर्षण को, विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के, बिना डबल रोटी के। नॉट एनफ कैन बी सेड, इससे अधिक नहीं कहा जा सकता, टू शो, दिखाने के लिए, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण, आ बेकर, एक बेकर, कैन भी, हो सकता है, फॉर ए विलेज, एक गाँव के लिए, कि एक बेकर जो है गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, द लेडी ऑफ द हाउस में घर की महिला, मस्ट प्रिपेयर, तैयार करती हैं, सैंडविच तैयार करती हैं, ऑन ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपनी बेटी के मंगनी के अवसर पर, ऑन द ओकेजन मीन्स अवसर पर, हर मीन्स अपने, डॉटर्स में बेटी के, ओके इंगेजमेंट मीन्स होता है इंगेजमेंट पर या मंगनी के दिन पर, घर की औरत जो है मस्ट प्रिपेयर, तैयार करती हैं, सैंडविच तैयार करती हैं। द केक्स एंड बोलेनिहास आर ए मस्ट, केक और बोलेनिहास आवश्यक होते हैं, फॉर क्रिसमस के लिए, एज वेल एज मीन्स और, अदर फेस्टिवल्स, दूसरे त्योहारों के लिए। 10 इस प्रकार, द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, 10 मीन्स क्या होता है, THUS, 10 मीन्स इस प्रकार, द प्रेजेंस, उपस्थिति, ऑफ बेकर फर्नेस, बेकर के भट्ठी की, इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, निश्चित रूप से आवश्यक होती है। 10 मीन्स इस प्रकार, द प्रेजेंस मीन्स तो उपस्थिति, या बेकर्स फर्नेस, बेकर के भट्ठी की, इस प्रकार बेकर के भट्ठी की उपस्थिति, इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, निश्चित रूप से आवश्यक होती है। आखिरी पैराग्राफ हो सकता है, नहीं इसके बाद और है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर या ब्रेड सेलर ऑफ दो डेज, उन दिनों बेकर
हाइड मीन्स रखता था, अ पिक्यूलियर ड्रेस एक विचित्र ड्रेस या पोशाक, नोन एज कबाई जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस, यह एक लॉन्ग फ्रॉक लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज घुटनों तक पहुँचने वाला, यह घुटनों तक पहुँचने वाला एक लंबा फ्रॉक होता था। इन आवर चाइल्डहुड हमारे बचपन में, वी सा बेकर हम बेकर को देखते थे, वेयरिंग पहने हुए, अ शर्ट एक कमीज हम बेकर को एक कमीज पहने हुए देखते थे, एंड ट्राउजर्स और एक पतलून पहने हुए देखते थे, विच वर शॉर्टर जो अधिक छोटा होता था, देन फुल लेंथ वंस पूरे पैंट से, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और आधे पैंट से थोड़ा अधिक लंबा। फिर से देख लीजिए यहाँ से, इन आवर चाइल्डहुड अपने बचपन में, चाइल्डहुड मीन्स क्या था बचपन, वी सा बेकर हम बेकर को देखते थे, वेयरिंग पहने हुए, अ शर्ट एक शर्ट, एंड ट्राउजर्स और ट्राउजर्स, विच वर शॉर्टर जो छोटे होते थे, देन फुल लेंथ वंस पूरे पैंट से जो पूरे पैंट से छोटे होते थे, एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स और हाफ पैंट से बड़े होते थे। इवन टुडे आज भी, एनीवन जो कोई, एनीवन मीन्स कहता है जो कोई, हु वियर जो पहनता है, हाफ पैंट जो आधा पैंट पहनता है। इसे देख लीजिए, इवन टुडे आज भी, एनीवन जो कोई, हु वियर जो पहनता है, आ हाफ पैंट आधा पैंट, विच रीचेज जो पहुँचता है, जस्ट बेलो ठीक नीचे तक, द नीज घुटने के, इनवाइट्स द कमेंट, इनवाइट्स मीन्स इनवाइट द कमेंट मीन्स होता है उस पर टिप्पणी की जाती है। यदि कोई ऐसा पैंट पहनता है जिसके घुटने तक पहुँचता है तो उस पर टिप्पणी की जाती है। दैट ही इज ड्रेस्ड, दैट मीन्स की ही ड्रेस्ड की वह पोशाक पहना हुआ है, लाइक ए पेडार एक पेडार की तरह, एक पेडार की तरह टीसी दैट की वह एक पेडार की तरह ड्रेस पहना हुआ है, पोशाक पहना हुआ है। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ हो सकता है ये, हाँ आखिरी पैराग्राफ होगा। फिर से देख लीजिए, देखिए, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, बेकर जो बेकर होता था यूजुअली में सामान्य रूप से कलेक्टेड में इकट्ठा करता था, हिज बिल्स अपने बिल का, एट द एंड ऑफ द मंथ महीने के अंत में, बेकर महीने के अंत में अपने बिल को जो है इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, महीने भर का हिसाब किताब, यूज टू बी रिकॉर्डेड दर्ज किया जाता था, ऑन सम वॉल किसी दीवार पर, इन पेंसिल से, महीने का हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर दर्ज किया जाता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, बेकिंग मीन्स क्या होता है, बेकरी का काम, वाज मीन्स था, इंडीड मीन्स वास्तव में, अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एक फ़ायदेमंद व्यवसाय, इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में जो बेकरी का काम होता था वास्तव में फ़ायदेमंद होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड कभी भूखा नहीं रहता था। ही एंड हिज फैमिली वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्परस और धनवान दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक उनका मोटा ताज़ा शरीर, वाज एन ओपन टेस्टामनी एक खुला प्रमाण था, टू दिस इसका, उनका मोटा ताज़ा शरीर इसका खुला प्रमाण होता था। इवन टुडे आज भी, इवन टुडे मीन्स आज भी, एनीवन एनी पर्सन, फिर लिखा एनी, इवन मीन्स क्या था भी, टुडे मीन्स आज भी, एनी पर्सन कोई व्यक्ति, विथ जैक फ्रूट की यानी कटहल की तरह दिखने वाला, फिजिकल अपीयरेंस शारीरिक बनावट का, शारीरिक रूप का, आज भी कटहल जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति शारीरिक रूप का, इज इजली कंपेयर्ड तो उसकी जो है आसानी से तुलना की जाती है, टू ए बेकर एक बेकर से, यानी आज भी अगर कोई व्यक्ति कटहल जैसा दिखता है शारीरिक रूप का तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। इसके बाद ये ख़त्म हो गया पार्ट, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।